सबसे अनमोल चीज छीनने की कोशिश करे। अगर आपको अपने ही अधिकार के लिए लड़ना पड़े और जब आप न्याय की उम्मीद करें तो आपको साजिश का शिकार बना दिया जाए, तब क्या होगा। ये कहानी है नाबोत की, जो आपको बाइबल की पुस्तक में पहला राजा 21 के वचन 1 से 29 में देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक रहस्यमयी, चौंकाने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली एक सच्ची घटना है, जो आज से हजारों साल पहले घटी थी। एक निर्दोष व्यक्ति, एक लालची राजा और एक शैतानी रानी की साजिश। एक ऐसी साजिश जिससे पूरा यिज्रेल हिल उठा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब अन्याय अपने चरम पर था, तब एक शक्तिशाली भविष्यवाणी गूंज उठी। परमेश्वर का न्याय निश्चित है, और फिर जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप इस कहानी को पूरा नहीं देखेंगे तो शायद आप सबसे खौफनाक मोड़ से चूक जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ नाबोत की दाख की बारी में? कैसे एक निर्दोष का खून बहाया गया और कैसे स्वर्ग ने न्याय लिया? तो पूरी कहानी क्या है, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि अन्याय के खिलाफ परमेश्वर का न्याय प्रकट हो तो कमेंट में जय मसीह की या हल्लेलुयाह लिखें। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक बाइबल कहानियां देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपको चौंका देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह समय एक ऐसे युग का था जब इजराइल पर अहाब राजा का शासन था। अहाब, जो इजेबेल नामक एक क्रूर और चतुर रानी का पति था, उसकी इच्छाओं के अधीन था। इजराइल के लोग जानते थे कि राजा अहाब मूर्ति पूजा में लिप्त हो चुका था और यहोवा से दूर चला गया था। लेकिन इस पूरे राज्य में एक व्यक्ति था जो यहोवा पर दृढ़ विश्वास रखता था। उसका नाम था नाबोत। नाबोत यिज्रेल नामक नगर का निवासी था और उसके पास एक बहुत ही सुंदर दाख की बारी थी। यह बारी उसके पूर्वजों से विरासत में मिली थी और वह इसे परमेश्वर के आशीर्वाद के रूप में मानता था। उसका मानना था कि यह बारी केवल उसकी नहीं, बल्कि उसकी संतानों और उनके बाद आने वाली पीढ़ियों की धरोहर थी। इजराइल में भूमि का एक गहरा धार्मिक महत्व था। परमेश्वर ने मूसा और यहोशू के समय में इजराइल के गोत्रों को यह भूमि सौंपी थी। इसे बेचना या छोड़ना पाप माना जाता था, क्योंकि यह किसी मनुष्य की नहीं, बल्कि परमेश्वर की देन थी। नाबोत एक साधारण किसान नहीं था। वह परमेश्वर के वचनों को जानता था और उनका पालन करता था। उसके लिए उसकी भूमि केवल खेती का साधन नहीं थी, बल्कि उसकी आस्था और पहचान का हिस्सा थी। हर सुबह नाबोत अपनी दाख की बारी में जाता, बेलों को देखता, अंगूरों को हाथ से छूता और परमेश्वर का धन्यवाद करता। उसके होठों से एक ही प्रार्थना निकलती, हे यहोवा, तूने हमारे पूर्वजों को यह भूमि दी। जब तक मैं जीवित हूँ, मैं इसे तेरी इच्छा के विरुद्ध किसी को नहीं दूंगा। इस दाख की बारी के बारे में एक और रहस्यमयी बात थी। नगर के बुजुर्गों का कहना था कि यह भूमि आशीषित थी। जब यहोशू ने कनान देश को इजराइलियों में बांटा, तब परमेश्वर ने स्वयं इस स्थान को चुना और कहा था, यह भूमि मेरे चुने हुए लोगों के लिए होगी, और जो इसे बेचने की चेष्टा करेगा वह मेरे न्याय को देखेगा। इसलिए यह दाख की बारी केवल अंगूरों का एक बगीचा नहीं था, बल्कि परमेश्वर की आशीष का प्रतीक था। लेकिन नाबोत को इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी यह भूमि अब किसी और की नजरों में आ चुकी थी। राजमहल से देखो तो नाबोत की दाख की बारी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती थी। राजा अहाब अक्सर अपनी खिड़की से इसे निहारता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, लालच की। राजा अहाब के मन में इस बारी को पाने की इच्छा धीरे धीरे एक असहनीय लालसा में बदलने लगी। वह चाहता था कि किसी भी तरह यह बारी उसकी हो जाए। लेकिन नाबोत की आस्था और उसके पूर्वजों की विरासत राजा के लालच से कहीं अधिक मजबूत थी। उसी रात नाबोत ने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि उसकी दाख की बारी से लहू की एक धारा बह रही है। अंगूरों के गुच्छे लाल होकर भूमि पर गिर रहे हैं और चारों ओर अंधकार छा रहा है। अचानक एक तेज आवाज आई, नाबोत, यह भूमि परमेश्वर की है, इसकी रक्षा कर, क्योंकि जल्द ही परीक्षा का समय आने वाला है। नाबोत हड़बड़ाकर जागा। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। वह समझ गया कि कुछ अनहोनी होने वाली है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह अनहोनी इतनी भयानक होगी कि उसका नाम युगों युगों तक न्याय और अन्याय के प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। यिज्रेल के राजमहल में राजा अहाब बेचैन था। वह अपने सिंहासन कक्ष में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान किसी सभा या राज्य के मामलों पर नहीं था। उसकी आंखें बार बार खिड़की से बाहर देख रही थीं, नाबोत की दाख की बारी की ओर। उसके मन में एक ही विचार घूम रहा था, अगर यह दाख की बारी मेरी होती तो मैं इसे अपने महल के बगीचे में बदल देता।
वहां बढ़िया सब्जियां उगती, सुगंधित पौधे होते। आखिर एक राजा को ऐसी जमीन पर अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? राजा अहाब को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह इसे कैसे प्राप्त करे। आखिरकार वह एक राजा था। यदि वह चाहता तो बलपूर्वक इसे छीन सकता था, लेकिन इससे प्रजा में असंतोष फैल जाता। अहाब ने सोचा, नहीं, मुझे इसे शांति से हासिल करना होगा। एक सुबह अहाब ने नाबोत को अपने महल में बुलाया। जब नाबोत राजमहल पहुंचा तो उसने देखा कि राजा अहाब स्वयं दरबार में नहीं था, बल्कि उसे एक एकांत कक्ष में बुलाया गया था। अहाब ने मधुर स्वर में कहा, आओ नाबोत, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। नाबोत ने सिर झुकाकर राजा का अभिवादन किया और शांति से उत्तर दिया, आप जो आज्ञा दें महाराज। अहाब मुस्कुराया। उसने कुर्सी से उठकर खिड़की की ओर इशारा किया। देखो नाबोत, तुम्हारी दाख की बारी कितनी सुंदर लगती है। यह मेरे महल के ठीक बगल में है और मैं इसे अपने लिए लेना चाहता हूं। यह सुनकर नाबोत हैरान रह गया। अहाब ने आगे कहा, मैं तुम्हें इसके बदले एक बेहतर भूमि दूंगा, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसकी पूरी कीमत चांदी और सोने में चुका सकता हूं। तुम्हें बहुत लाभ होगा मेरे मित्र। नाबोत के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने सिर उठाकर सीधे अहाब की आंखों में देखा और कहा, हे राजा, यह भूमि केवल भूमि नहीं है, यह मेरे पूर्वजों की विरासत है। यहोवा ने हमें यह नियम दिया है कि हम अपनी पितृभूमि को न बेचें। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता। यह सुनकर अहाब के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने कहा, तुम समझ नहीं रहे नाबोत, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी जगह दे सकता हूँ। नाबोत ने धीमी स्वर में कहा, राजा, यह भूमि मेरी नहीं, यहोवा की है। मैं इसे नहीं बेच सकता। अब राजा अहाब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह जानता था कि बलपूर्वक कुछ करना ठीक नहीं होगा। वह नाबोत को गुस्से से घूरता हुआ चुपचाप वहां से चला गया। राजमहल में लौटकर अहाब और भी अधिक उदास और क्रोधित हो गया। वह अपने शयन कक्ष में गया, बिस्तर पर लेट गया और खाने पीने से मना कर दिया। तब सेवकों ने महारानी इजेबेल को खबर दी कि राजा किसी से बात नहीं कर रहा है और न ही भोजन कर रहा है। इजेबेल एक शक्तिशाली और धूर्त रानी थी। वह सीदोन देश से आई थी और इस्राएल में बाल की मूर्ति पूजा को बढ़ावा देती थी। अहाब उसकी बात मानता था क्योंकि वह बहुत चालाक और प्रभावशाली थी। इजेबेल तुरंत राजा के कक्ष में पहुंची। उसने अहाब को निराश बैठे देखा और पूछा, क्या बात है हे राजा, तुम इतने उदास क्यों हो? अहाब ने ठंडी सांस ली और कहा, मैं नाबोत की दाख की बारी चाहता था, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह उसके पूर्वजों की विरासत है और वह इसे नहीं बेचेगा। इजेबेल ने हंसते हुए कहा, क्या तुम इस्राएल के राजा नहीं हो? यदि तुम चाहो तो तुम्हारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। उठो, भोजन करो और चिंता मत करो। मैं यह दाख की बारी तुम्हारे लिए ले लूंगी। अहाब ने संदेहपूर्ण निगाहों से उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। इजेबेल की आंखों में एक अजीब चमक थी। वह अब एक भयानक योजना बनाने जा रही थी। उसी रात इजेबेल ने कुछ खास दरबारियों और नगर के बुजुर्गों को बुलाया और कहा, सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं चाहती हूं कि नाबोत के खिलाफ झूठा आरोप लगाया जाए। उसे धर्मद्रोह का दोषी ठहराना होगा ताकि उसे मृत्युदंड दिया जा सके। नगर के बुजुर्ग इस बात से चौंक गए, लेकिन वे इजेबेल की शक्ति से डरते थे। फिर उसने कहा, तुम 2 गवाह खोजो जो शपथ लेकर कहें कि नाबोत ने राजा और परमेश्वर के खिलाफ अपशब्द कहे हैं। तब उसे जनता के सामने पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया जाएगा। कोई भी रानी की आज्ञा का विरोध नहीं कर सकता था। धीरे धीरे एक घातक जाल बुना जा रहा था, जिसका शिकार नाबोत बनने वाला था, केवल इसलिए कि वह अपनी आस्था पर अडिग था। इजेबेल ने जो पत्र नगर के बुजुर्गों और प्रमुख लोगों को भेजे थे, वे अब यिज्रेल नगर के न्याय कक्ष में खुले रखे थे। पत्र में लिखा था, नाबोत ने परमेश्वर और राजा अहाब के विरुद्ध अपशब्द कहे हैं। उसे शीघ्र न्यायालय में लाया जाए और 2 साक्षियों की गवाही पर पत्थरवाह करके मार दिया जाए। नगर के लोग यह जानकर हैरान थे। नाबोत एक ईमानदार और धर्मपरायण व्यक्ति था। उसने कभी किसी के खिलाफ गलत नहीं कहा था, लेकिन इजेबेल के प्रभाव में आए न्यायाधीश और नगर के प्रमुख बुजुर्ग कुछ कर नहीं सकते थे। वे जानते थे कि यदि वे रानी का आदेश नहीं मानेंगे तो वे स्वयं संकट में पड़ सकते हैं। उन्होंने गुप्त रूप से 2 झूठे गवाहों को बुलाया, जिन्होंने रिश्वत लेकर गवाही देने के लिए हामी भर दी। अगली सुबह नाबोत को नगर के चौक में लाया गया, जहां न्याय सभा बैठी थी। भीड़ इकट्ठी हो गई थी। नाबोत कुछ नहीं समझ पाया कि उसे क्यों बुलाया गया है। एक न्यायाधीश ने गंभीर स्वर में कहा, नाबोत, तुम पर परमेश्वर और राजा के विरुद्ध निंदा करने का गंभीर आरोप है। तुमने बगावत की है। यह सुनकर नाबोत अचंभित रह गया। उसने कहा, यह असत्य है, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन तभी 2 गवाह आगे आए और शपथ लेकर बोले, हमने स्वयं सुना
कि नाबोत ने परमेश्वर और राजा अहाब के खिलाफ अपशब्द कहे। उसने कहा कि वह राजा को नहीं मानता और इस्राएल के परमेश्वर को छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग समझ गए कि यह एक चाल है, लेकिन कोई भी ईजेबेल के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं कर सकता था। न्यायाधीशों ने आपस में एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि यह एक झूठा मामला था, लेकिन वे रानी का आदेश मानने को बाध्य थे। अंततः निर्णय सुनाया गया, नाबोत को नगर के बाहर ले जाया जाए और पत्थरों से मारा जाए। और फिर नाबोत को नगर के बाहर घसीट कर ले जाया गया। नाबोत ने आकाश की ओर देखा और प्रार्थना की, हे यहोवा, तू मेरे निर्दोष होने को जानता है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। परंतु उस निर्दयी भीड़ ने पत्थर उठाए और निर्दोष नाबोत पर बरसाने शुरू कर दिए। कुछ ही क्षणों में नाबोत का शरीर लहूलुहान हो गया और उसका प्राण त्याग हो गया। यिज्रेल की धरती ने एक निर्दोष के रक्त को सोख लिया। इजेबेल को जैसे ही खबर मिली कि नाबोत मारा गया है, उसने राजा अहाब के पास जाकर हंसते हुए कहा, हे राजा, अब चिंता मत करो, नाबोत मर चुका है और अब उसकी दाख की बारी तुम्हारी है। जाओ और उसे अपने अधिकार में ले लो। अहाब ने जब यह सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने शीघ्र ही नाबोत की दाख की बारी पर अपना अधिकार कर लिया और वहां जाने के लिए तैयार हो गया। परंतु उसे नहीं पता था कि उसकी यह क्रूरता व्यर्थ नहीं जाएगी। परमेश्वर का न्याय अब आने वाला था। नाबोत के मारे जाने के बाद अहाब बड़े गर्व से यिज्रेल नगर में दाखिल हुआ। उसके मन में अब कोई चिंता नहीं थी। वह सोच रहा था, अब यह दाख की बारी मेरी है। उसने अपने सेवकों को बुलाया और कहा, इस दाख की बारी को मेरी शाही संपत्ति में जोड़ दो। इसे मेरे महल के बाग से मिलाकर एक सुंदर उद्यान बना दो। सेवक अहाब के आदेश को पूरा करने में लग गए। लेकिन इस्राएल का राजा यह भूल गया कि न्याय का सिंहासन स्वर्ग में स्थापित है। परमेश्वर ने सब कुछ देख लिया था। उस समय परमेश्वर ने अपने चुने हुए नबी एलियाह को बुलाया। एक रात जब एलियाह प्रार्थना में लीन थे, तब परमेश्वर ने उनसे कहा, हे एलियाह, यिज्रेल नगर में जाकर अहाब से मिल और उन्हें बताओ कि मैंने देखा है कि उसने निर्दोष का रक्त बहाया है। अब मैं उस पर और उसके घराने पर न्याय लाऊंगा। एलियाह को पहले से ही अहाब और ईजेबेल के पापों का पता था, लेकिन अब अन्याय की सीमा पार हो चुकी थी। परमेश्वर ने आगे कहा, जहां कुत्तों ने नाबोत का रक्त चाटा, वहीं कुत्ते अहाब का भी रक्त चाटेंगे। और ईजेबेल, वह भी इस्राएल की भूमि पर ऐसे मारी जाएगी कि उसका शरीर कुत्तों का भोजन बन जाएगा। एलियाह ने परमेश्वर के आदेश को सुना और बिना किसी भय के यिज्रेल नगर की ओर चल पड़े। अहाब अब अपनी नई संपत्ति का निरीक्षण कर रहा था। तभी वहां एक कड़कती हुई आवाज गूंजी, हे अहाब, क्या तूने हत्या भी की और अब संपत्ति भी लेता है? ये सुनकर अहाब चौंक कर पीछे मुड़ा। उसके सामने परमेश्वर का नबी एलियाह खड़ा था। उसकी आंखों में एक दिव्य क्रोध था। अहाब का चेहरा पीला पड़ गया। अहाब ने क्रोध में कहा, हे शत्रु, तूने मुझे फिर से ढूंढ लिया? एलियाह ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि यहोवा कहता है, तूने बुरा काम किया है और इस्राएल को पाप में डाल दिया है, इसलिए अब तेरा अंत निकट है। यह सुनकर अहाब डर से कांप उठा। एलियाह ने भविष्यवाणी सुनाई, जहां कुत्तों ने नाबोत का रक्त चाटा, वहीं वे तेरा भी रक्त चाटेंगे। तेरे वंश का नाश होगा, जैसे यारोबाम और बाशा के घराने का हुआ था। और ईजेबेल, उसका अंत ऐसा होगा कि उसे दफनाने के लिए भी कोई शरीर नहीं मिलेगा। यह सुनकर अहाब भयभीत हो गया। वह जानता था कि जब परमेश्वर बोलता है तो उसकी बात झूठी नहीं होती। अहाब ने जैसे ही यह सुना, उसने अपने वस्त्र फाड़ लिए। वह शोक में पड़ गया, उपवास करने लगा और टाट ओढ़कर भूमि पर सोने लगा। परमेश्वर ने देखा कि अहाब ने सच्चे मन से पश्चाताप किया है, इसलिए परमेश्वर ने एलियाह से कहा, देख, अहाब दीन हुआ है, इसलिए मैं यह विपत्ति उसके जीवन काल में नहीं लाऊंगा, परंतु उसके पुत्र के समय में उसका घराना नष्ट करूंगा। और फिर अहाब को थोड़ी देर के लिए दया मिल गई, लेकिन उसका न्याय अभी भी निश्चित था। अहाब को इस समय परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी ईजेबेल का न्याय अभी शेष था। क्या परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी को पूरा करेगा? क्या ईजेबेल भी अपने पापों का दंड पाएगी? समय बीतने लगा। अहाब ने कुछ वर्षों तक शांति से शासन किया, लेकिन उसके मन में फिर से विजय प्राप्त करने की लालसा जाग उठी। एक दिन उसने अपने मित्र और यहूदा के राजा यहोशापात को बुलाया और कहा, आओ, हम अराम के राजा पर चढ़ाई करें और रामोत गिलाद के नगर को जीत लें। यहोशापात एक धार्मिक राजा था। उसने कहा, पहले हम यहोवा की इच्छा पूछ लें कि क्या हमें यह युद्ध करना चाहिए। अहाब को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन उसने अपने 400 झूठे भविष्यवक्ताओं को बुलाया। तब उन्होंने कहा, हे राजा, तू निश्चित रूप से विजय पाएगा, युद्ध में जा और विजयी होकर लौट। परंतु यहोशापात को इन भविष्यवक्ताओं पर संदेह हुआ। उसने पूछा,
क्या यहाँ कोई सच्चा यहोवा का नबी नहीं है? अहाब ने मुंह बिगाड़ कर कहा, हाँ एक है मिकायाह, परंतु वह हमेशा मेरे विरुद्ध ही भविष्यवाणी करता है। फिर भी यहोशापात के कहने पर मिकायाह नबी को बुलाया गया और उससे पूछा गया, क्या हम युद्ध में जाएं? शुरू में मिकायाह ने व्यंग्य से कहा, हाँ जा और विजयी होकर लौट। लेकिन अहाब समझ गया कि मिकायाह मजाक कर रहा है। उन्होंने कहा, सच सच बता, यहोवा का क्या संदेश है? तब मिकायाह ने गंभीर होकर कहा, मैंने इस्राएल को पहाड़ों पर भेड़ों के समान बिखरा हुआ देखा, जिनका कोई चरवाहा नहीं था। इसका अर्थ यह था कि राजा की मृत्यु होगी और सेना बिना नेतृत्व के रह जाएगी। अहाब को गुस्सा आ गया। मैंने पहले ही कहा था, यह सदा मेरे लिए बुरी ही भविष्यवाणी करता है। फिर भी उसने मिकायाह की बात को नजरअंदाज कर दिया और युद्ध में जाने का निश्चय किया। युद्ध के दिन अहाब को थोड़ा डर था, इसलिए उसने एक चाल चली। उसने यहोशापात से कहा, तू अपनी राजा की पोशाक पहने रह, पर मैं साधारण सैनिक की तरह लड़ूंगा। यहोशापात ने उसकी बात मान ली, लेकिन अहाब नहीं जानता था कि वह परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता। अराम के राजा ने अपने सैनिकों से कहा, केवल इस्राएल के राजा को मारो, चाहे बाकी कोई भी बचे। इसलिए जब युद्ध शुरू हुआ तो अरामी सैनिक यहोशापात को राजा समझकर उसकी ओर दौड़ पड़े। यहोशापात ने घबराकर यहोवा को पुकारा और परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। तभी सैनिकों को समझ में आया कि यह अहाब नहीं है। परंतु अब अहाब कहाँ था? युद्ध के बीच में एक अरामी सैनिक ने बिना लक्ष्य बनाए एक तीर छोड़ दिया। वह तीर हवा में घूमता हुआ सीधा अहाब की कमर के जोड़ में जा धंसा। अहाब लड़खड़ा गया। उसे तुरंत समझ में आ गया कि यह एक संयोग नहीं था, यह परमेश्वर का न्याय था। उसने अपने सारथी से कहा, मुझे युद्ध से बाहर ले चल, क्योंकि मैं घायल हो गया हूं। लेकिन उसका खून लगातार बह रहा था। अहाब अपने रथ में पड़ा तड़प रहा था। दिन ढलते ढलते उसका खून पूरी तरह बह चुका था और आखिरकार उसने अपने प्राण त्याग दिए। युद्ध समाप्त हो गया। जब उसके रथ को धोया गया तब कुत्तों ने उस रक्त को चाट लिया, ठीक उसी प्रकार जैसे एलिय्याह ने भविष्यवाणी की थी। इजराइल का सबसे शक्तिशाली राजा मर चुका था, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ईजेबेल अभी जीवित थी। क्या अब उसकी भी भविष्यवाणी पूरी होगी? अहाब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र यहोराम इस्राएल का राजा बना, लेकिन उसकी माता ईजेबेल अभी भी शक्तिशाली थी। वह अब भी अपने महल में रहती थी और राज्य के मामलों में दखल देती थी। वह गर्व से कहती थी, कोई भी मुझे हरा नहीं सकता, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका समय समाप्त होने वाला था। एलियाह की भविष्यवाणी में कहा गया था, ईजेबेल का शरीर यिज्रेल की भूमि में कुत्ते खा जाएंगे। परंतु क्या सच में ऐसा होगा? इजराइल में एक शक्तिशाली सेनापति था, येहू। परमेश्वर ने उसे नबी एलिशा के माध्यम से अभिषिक्त किया और कहा, जा और अहाब के घराने को पूरी तरह समाप्त कर दे। तब येहू ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और यिज्रेल की ओर कूच किया। ईजेबेल को जब खबर मिली कि येहू शहर की ओर आ रहा है, लेकिन उसने भयभीत होने के बजाय एक अजीब काम किया। उसने अपने चेहरे पर श्रृंगार किया, बालों को संवारा और महल की खिड़की पर आकर खड़ी हो गई। शायद वह सोची कि वह येहू को अपने प्रभाव में ले लेगी, जैसे उसने कई राजाओं और पुरुषों को फंसाया था। लेकिन इस बार वह गलत थी। जैसे ही येहू घोड़े पर सवार होकर महल के नीचे पहुंचा, ईजेबेल ने उपहास करते हुए कहा, क्या तू भी अपने स्वामी के विरुद्ध विद्रोह करने आया है, जैसे जिम्री ने किया था? जिम्री एक पुराना सेनापति था जिसने राजा की हत्या करके एक गद्दी हड़प ली थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वह मारा गया था। लेकिन येहू पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने महल की ओर देखा और ऊपरी खिड़की में खड़े सेवकों से जोर से कहा, कौन मेरे साथ है? कौन ईजेबेल के विरुद्ध खड़ा होगा? तभी महल में कुछ नौकर प्रकट हुए जो येहू का समर्थन करते थे। येहू ने उन्हें आदेश दिया, यदि तुम मेरे साथ हो तो इस स्त्री को नीचे गिरा दो। सेवकों ने तुरंत ईजेबेल को पकड़ा और उसे महल की खिड़की से नीचे फेंक दिया। जैसे ही उसका शरीर भूमि पर गिरा, उसका खून महल की दीवारों और घोड़ों पर फैल गया। येहू ने बिना रुके अपने घोड़े को उस पर चढ़ा दिया। एक शक्तिशाली रानी जिसने न जाने कितनों का जीवन नष्ट किया था, उसी क्षण समाप्त हो गई। लेकिन क्या यही अंत था? नहीं, परमेश्वर का न्याय अभी और होना बाकी था। येहू महल के अंदर चला गया और भोजन करने लगा। कुछ समय बाद उसने अपने सेवकों से कहा, इस शापित स्त्री को जाकर दफना दो, क्योंकि वह एक राजा की बेटी थी। लेकिन जब सेवक बाहर गए तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। ईजेबेल का शव पूरी तरह नष्ट हो चुका था। सिर्फ उसकी खोपड़ी, हाथों की हथेलियां और पांवों के तलवे बचे थे। कुत्ते उसका शरीर खा चुके थे। जब येहू को यह बताया गया तो उसने कहा,
यह वही है जो यहोवा ने अपने नबी एलियाह के द्वारा कहा था, यिज्रेल की भूमि में कुत्ते ईजेबेल का मांस खा जाएंगे। एलियाह की भविष्यवाणी पूरी हो गई थी। अब जाकर नाबोत की आत्मा को न्याय मिला। जिस स्त्री ने उसके विरुद्ध झूठी गवाही दिलवाई, जिसने निर्दोष को मरवा दिया, जिसने इस्राएल को भ्रष्ट कर दिया, वह स्वयं एक भयानक और अपमानजनक मृत्यु को प्राप्त हुई। अब इस्राएल में एक नया युग शुरू हो चुका था। अब लोग जान चुके थे कि यहोवा का न्याय कभी असत्य नहीं होता। ईजेबेल की मृत्यु के बाद भी येहू का कार्य समाप्त नहीं हुआ था। उसे अभी भी अहाब के पुत्रों, परिवारजनों और अनुयायियों को समाप्त करना था, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध जाकर मूर्ति पूजा फैलाई थी। परमेश्वर का वचन था, अहाब के घराने में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। येहू ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और एक भीषण युद्ध के लिए तैयार हो गया। अहाब के 70 पुत्र थे, जो सामरिया के अलग अलग नगरों में रहते थे। येहू ने उन नगरों के नेताओं को पत्र लिखकर कहा, यदि तुम अहाब के पुत्रों के प्रति वफादार हो तो उनमें से किसी एक को राजा बनाओ और मेरे विरुद्ध युद्ध करो। लेकिन नगर के शासक भयभीत हो गए। उन्होंने उत्तर दिया, हम तेरा विरोध नहीं करेंगे, हम वही करेंगे जो तू कहेगा। तब येहू ने तुरंत उन्हें एक और पत्र लिखा, यदि तुम मेरे साथ हो तो अहाब के पुत्रों के सिर काटकर कल इस्राएल में मेरे पास भेज दो। नगर के नेताओं ने भय में आकर अहाब के सभी 70 पुत्रों को मार डाला और उनके सिर येहू के पास भिजवा दिए। येहू ने जनता को इकट्ठा किया और जोर से घोषणा की, देखो, यह सब यहोवा के वचन के अनुसार हुआ है। अहाब के घराने का विनाश परमेश्वर ने निश्चित किया था और वह पूरा हुआ। लोग अब समझ चुके थे कि परमेश्वर का न्याय अपरिहार्य होता है। जब यहू यिज्रेल की ओर बढ़ रहा था तो उसने यहूदा के राजा अहाज्याह के परिवार के 42 लोगों को देखा। उन्होंने सोचा कि येहू अभी भी अहाब का मित्र है, इसलिए वे उसके पास आए। लेकिन येहू जानता था कि वे भी अहाब के साथ मिलकर मूर्ति पूजा कर रहे थे। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इन्हें पकड़ लो, और फिर सभी 42 लोगों को बेतक्केद के कुएं के पास मार दिया गया। इस प्रकार अहाब के मित्रों और संबंधियों का भी अंत हो गया। अब यहू को आखिरी और सबसे बड़ा काम करना था, पूरे देश से बाल की पूजा को समाप्त करना। इसके लिए उसने एक चतुर योजना बनाई। उसने घोषणा करवाई, अहाब ने बाल की थोड़ी सेवा की थी, लेकिन मैं उससे अधिक सेवा करूंगा। सभी बाल उपासक मेरे पास आए और हम एक बड़ा यज्ञ करेंगे। देश भर के सभी बाल उपासक एक विशाल मंदिर में इकट्ठा हुए। लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, येहू ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सबको मार डालो, एक को भी मत छोड़ो। सैनिकों ने सभी बाल उपासकों को मार डाला और मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। अब इस्राएल फिर से मूर्ति पूजा से मुक्त हो चुका था। इस तरह येहू ने परमेश्वर की आज्ञा को पूरी तरह मानकर अहाब और उसके घराने को पूरी तरह नष्ट कर दिया। परमेश्वर ने उसे इनाम दिया और कहा, तेरी संतानें 4 पीढ़ियों तक इस्राएल पर राज करेंगी। यहू ने इस्राएल पर 28 वर्षों तक शासन किया। इस पूरी कहानी से एक बात स्पष्ट होती है, परमेश्वर के न्याय से कोई बच नहीं सकता। न नाबोत के हत्यारे बचे, न अहाब का परिवार बचा, न ही ईजेबेल और न ही बाल के उपासक। परमेश्वर धैर्यवान है, लेकिन जब उसका न्याय आता है तो वह संपूर्ण होता है। नाबोत की भूमि तो नष्ट हो गई थी, लेकिन उसका रक्त व्यर्थ नहीं गया। यहोवा ने उसे न्याय दिया। क्या हम नाबोत के जैसे बनेंगे, जो सत्य और विश्वास के लिए खड़ा रहा, या हम अहाब और यिज्रेल के जैसे होंगे, जिन्होंने स्वार्थ और लालच में परमेश्वर को छोड़ दिया? न्याय देर से आ सकता है, लेकिन परमेश्वर का न्याय कभी असत्य नहीं होता। ये कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह आस्था, न्याय और परमेश्वर की सच्चाई को उजागर करने वाली एक शक्तिशाली शिक्षा है। इसमें कई गहरे संदेश छिपे हैं, जो हमें जीवन में सही मार्ग चुनने की प्रेरणा देते हैं। नाबोत के पास एक छोटी सी दाख की बारी थी, लेकिन वह उसकी विरासत थी, जो परमेश्वर ने उसके पूर्वजों को दी थी। उसने लालच के सामने घुटने नहीं टेके। उसने राजा अहाब के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि वह परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता था। आज भी हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हमें सत्य और भलाई के लिए खड़े रहने की जरूरत होती है। हमें यह सीखना चाहिए कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें ईमानदारी और धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। अहाब के पास संपत्ति, सत्ता और वैभव था, लेकिन फिर भी वह नाबोत की दाख की बारी चाहता था। लालच ने उसे इतना अंधा कर दिया कि वह सही और गलत का विचार भी न कर सका। उसके इस पाप में उसकी पत्नी ईजेबेल ने भी साथ दिया और एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या करवा दी। लेकिन क्या अहाब और येजबेल इस पाप से बच सके? नहीं। परमेश्वर का न्याय आया और उनके पूरे घराने का अंत कर दिया गया।
लालच कभी भी तृप्त नहीं होता, बल्कि यह इंसान को पूरी तरह नष्ट कर देता है। हमें संतोष और कृतज्ञता का जीवन जीना चाहिए, न कि हमेशा अधिक पाने की इच्छा में फंसकर पाप में पड़ जाना चाहिए। इजेबेल ने नाबोत के विरुद्ध झूठी गवाही दिलवाई और उसे निर्दोष होते हुए भी पत्थरवाह करवा दिया। लेकिन क्या उसकी यह योजना सफल रही? नहीं। परमेश्वर ने एलियाह नबी को भेजकर अहाब और यजबेल को उनके पापों के लिए दंड की भविष्यवाणी सुनाई, और वह भविष्यवाणी पूरी हुई। झूठ और धोखा कभी भी स्थायी नहीं होता। देर सवेर सत्य की विजय होती है और झूठ बोलने वाले अपने ही जाल में फंस जाते हैं। जब नाबोत को मारा गया तब अहाब और यजबेल ने सोचा कि वे विजयी हो गए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा था। एलियाह ने भविष्यवाणी की कि यजबेल के शव को कुत्ते खा जाएंगे, और वही हुआ। अहाब के वंश का भी नाश कर दिया गया ताकि उनका अधर्म पूरी तरह समाप्त हो जाए। येहू ने परमेश्वर का न्याय पूरा किया और मूर्ति पूजा को नष्ट किया। हो सकता है कि दुनिया में बुराई कुछ समय के लिए फलती फूलती दिखे, लेकिन अंत में परमेश्वर का न्याय आता ही आता है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी होता है उसमें परमेश्वर का हाथ होता है और वह अंततः धर्म की रक्षा करता है। येहू ने अहाब के घराने को नष्ट करके परमेश्वर की आज्ञा मानी, और परमेश्वर ने उसे 4 पीढ़ियों तक इस्राएल पर शासन करने का आशीर्वाद दिया। इसका अर्थ है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमें और हमारे परिवार को लंबे समय तक आशीर्वाद देता है। हमारी सच्ची सफलता इस संसार की संपत्ति या शक्ति में नहीं, बल्कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में है। जो उसके वचन के अनुसार चलता है वही सच्ची शांति और आशीर्वाद प्राप्त करता है। इस कहानी के बाद हमें खुद से यह प्रश्न पूछना चाहिए, क्या हम नाबोत के जैसे सत्य और धर्म के लिए खड़े रहेंगे, या हम अहाब और यजबेल की तरह लालच, कपट और अन्याय में पड़कर नष्ट हो जाएंगे? परमेश्वर हर समय हमें देख रहा है। यदि हम उसका अनुसरण करेंगे तो वह हमें आशीर्वाद देगा, लेकिन यदि हम पाप के मार्ग पर चलेंगे तो उसका न्याय भी निश्चित है। और अब यह निर्णय हमें ही करना है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सच्चाई है जो हर किसी को जाननी चाहिए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी रहस्यमयी और बाइबलीय कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय मसीह की।